दोस्तों आदाब। मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। एग्जिट पोल जो सरकारी आंकड़े बता गया उसको आप देख चुके हैं। एग्जिट पोल जिस तरीके के आंकड़े बता रहा है उन आंकड़ों को देखने के बाद एक बड़ा खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है कि तुम्हारी फाइलों में शहर के मौसम गुलाबी हैं। तुम्हारी फाइलों में शहर के मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। इसी तरीके का शायद एग्जिट पोल भी है, सरकारी एग्जिट पोल है। आप उस मीडिया से परफेक्ट एग्जिट पोल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो मीडिया पादुका पूजन और चरण चुंबक बना फिर रहा हो, जो मीडिया सवालात के दायरे में ऐसे सवाल लाता हो कि आम को चाकू से काट के खाना चाहिए या चूस के खाना चाहिए। हम आपको जमीनी स्तर से बात बताते हैं। देखिए, हम बहुत बड़े कोई मीडिया हाउस नहीं है, ना ही हमारे संसाधन इतने बड़े हैं कि जिन संसाधनों के जरिए हम पूरे जो है देश के हर एक सीट के ऊपर जाकर के खुद ऑब्जर्वेशन कर पाते, मगर स्थानीय अपने सूत्रों और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से जो आंकड़े तैयार किए हैं और जो आंकड़े अन्य रिसोर्सेज से निकल करके सामने आ रहे हैं, उन आंकड़ों के अनुसार बीजेपी जो है वो कहीं से भी बहुमत के आसपास तो नहीं नजर आ रही है। हम 2019 में बीजेपी को मिली 303 सीटों के मुकाबिल इस बार के प्रदर्शन के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने पिछली बार 62 सीटों पे अपनी जीत दर्ज किया था, मगर इस बार के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी 50 सीट से ऊपर नहीं बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी में इसमें एनडीए गठबंधन की भी मैं बात कर रहा हूं। 50 सीट यानी कि 12 सीटों का नुकसान यहां भाजपा को हो रहा है। दूसरा बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में पिछली बार 23 सीटें थी, इस बार 10 या फिर हो सकता है 10 से भी कम में यह आंकड़ा चला जाए और यहां 13 सीटों का नुकसान बीजेपी को साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद आते हैं बिहार पे। बिहार में पिछली बार भाजपा ने 17 सीटों पे जीत दर्ज किया था, मगर इस बार भाजपा को यहां 7 सीटों पे जीत मिल रही है, जिसमें से 8 सीटों का भाजपा को यहां नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 28 सीटें थी, यहां भाजपा को कोई खास नुकसान नहीं दिख रहा है। यहां हो सकता है कि 28 के बजाय यह सीट 27 हो जाए। हां, एक मुद्दे की बात मध्य प्रदेश में यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना खुद का चुनाव, खुद की सीट फंसी हुई है और वहां कांटे की टक्कर है। हो सकता है शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सीट हार जाए। इसमें आगे बढ़ते हैं कर्नाटक। कर्नाटक एक बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था बीजेपी के लिए, जहां 25 सीटें बीजेपी के पास थी, मगर कर्नाटक में इस बार ज्यादा से ज्यादा बीजेपी 11 सीटों पे आगे बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और इसको 11 सीटें आती दिखाई दे रही है, यानी 14 सीटों का भाजपा को सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक में नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ गुजरात है। गुजरात में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। सारी सीटें बीजेपी को जैसे पिछली बार आई थी वैसे ही इस बार भी आ रही है। हो सकता है कि एक सीट पे कुछ कांटे की टक्कर हो जाए या एक सीट उसके हाथ से जा सकती है, मगर इसकी भी संभावना बहुत कम है। गुजरात में बीजेपी जैसा प्रदर्शन पिछली बार किए थी वही प्रदर्शन इस बार कर रही है। इसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान में बीजेपी ने पिछली बार 24 सीटें जीती थी, मगर इस बार बीजेपी 17 सीटें जीत रही है। ये वो दावे बता रहा हूं जो दावे बीजेपी खुद कर रही है 17 सीटों के जीतने का। यहां एक चीज और भी आपको बारीक बताते चले कि इन 17 सीटों में वो 7 सीटें शामिल हैं जहां बीजेपी को कांटे की टक्कर मिल रही है। 7 सीटें हैं, अगर जरा सा भी उलट फेर हुआ तो 17 का ग्राफ नीचे आ सकता है, यानी कि आप बीजेपी को 17 भी मान के चलते हो, 7 सीटों का यहां पे नुकसान हो रहा है। असम की बात करते हैं राजस्थान के बाद, तो असम में 9 सीटों को पिछली बार जो है बीजेपी ने जीता था। इस बार यहां 2 सीटों का बीजेपी को सीधे सीधे नुकसान हो रहा है और 7 सीटों पे बीजेपी जीत हासिल कर रही है। पंजाब में 2 सीट पिछली बार भी बीजेपी की थी, दोनों सीट बीजेपी इस बार भी पंजाब में अपनी बरकरार रख लेगी। पंजाब के बाद आप हरियाणा की बात करिए। हरियाणा में जिस तरीके का जो है अंडर करंट देखा जा रहा था, उतना ज्यादा अंडर करंट नहीं दिख रहा है। यहां पे 10 सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी, मगर
इस बार यह फिगर कम हो रहा है और 7 सीटों पे बीजेपी आ सकती है, जिसमें 3 सीटों का नुकसान है, मगर 7 सीटों में भी 2 सीटों पे कांटे की टक्कर बीजेपी की है। मगर उन 2 सीटों को भी हम बीजेपी के खाते में अगर जोड़ के चलते हैं तो 3 सीटों का नुकसान जो है हरियाणा में भी हो रहा है। दिल्ली में 7 सीटों पे जीती हुई बीजेपी इस बार 4 पे सिमट सकती है, या हो सकता है 3 पे भी सिमट सके, और हो सकता है 5 भी हो सकता है। सब मिलाकर के बीजेपी को कम से कम 2 सीटों का नुकसान दिल्ली में होना ही होना है, मगर यह नुकसान 3 सीटों या 4 सीटों का भी हो सकता है। दिल्ली के बाद आता है उत्तराखंड में 5 सीटों पे बीजेपी जीती थी, इस बार 4 सीटों पे जीत रही है। एक सीट पे सीधे सीधे बीजेपी का नुकसान जा रहा है, एक सीट पे बीजेपी अपना चुनाव हार रही है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी एक सीट पे अपना चुनाव हार रही है, एक सीट का यहां पे इसको नुकसान हो रहा है। यह सीट कोई भी हो सकती है, शिमला भी हो सकती है, शिमला भी बीजेपी हार सकती है। इस सीट का बीजेपी को वहां नुकसान हो रहा है। हिमाचल के बाद आता है छत्तीसगढ़ में 9 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, इस बार भी 9 सीटें बीजेपी जीत रही है, ना उसको नफा है ना कोई नुकसान है। झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में 11 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 11 सीटें इस बार भी आ रही है, मगर अगर शिबू सोरेन का फैक्टर यहां पे बीजेपी के अगेंस्ट में काम करता है तो 2 सीटों का नुकसान शिबू सोरेन बीजेपी को दे सकते हैं, मगर यहां पे 11 सीटें बीजेपी की साफ साफ आती हुई वैसे दिखाई दे रही हैं। झारखंड के बाद आप मणिपुर में आते हैं, मणिपुर की एक सीट है, मणिपुर की एक सीट बीजेपी हार रही है। त्रिपुरा में भी एक सीट बीजेपी हार रही है, 2 सीटों में पिछली बार चुनाव जीता था, इस बार वो एक सीट पे सिमट रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, पिछली बार 2 सीटों पे चुनाव जीता था, इस बार एक सीट पे जीत रही है। दमनदीव, एक सीट का नुकसान हो रहा है, दमनदीव में एक सीट बीजेपी के पास थी जो उसके हाथ से निकल रही है। और चंडीगढ़ की भी सीट पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, मगर इस बार बीजेपी वो भी सीट हार रही है। अगर 303 के आंकड़ों में हम देखेंगे तो ये 70 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी हार रही है। 70 में से करीब करीब 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जो कांटे की टक्कर में फंसी हुई है, ये भी नुकसान हो सकता है, मगर हम उसको अगर बीजेपी के ही खाते में लेके चलते हैं तो 70 सीटें बीजेपी हार रही है। इस हिसाब से 235 के आसपास खड़ी हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। अब आप ये कहेंगे कि बीजेपी अगर कहीं लॉस कर रही है तो कहीं गेन भी कर रही है। बात हमको उसकी भी करनी चाहिए। बीजेपी को जहां फायदा हो रहा है वो है उड़ीसा में 8 सीटें उसने जीती थी, इस बार 16 सीटें जीत सकती है। उड़ीसा में 16 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं, दूने का फायदा हो सकता है। तेलंगाना में 4 सीटें पिछली बार थी बीजेपी की, इस बार यह संख्या 8 पहुंच सकती है और यह 7 भी हो सकती है। हां, अंडर करंट अगर काम करता है तो यह संख्या 9 हो सकती है, मगर तेलंगाना में साफ साफ 8 सीटें आती दिखाई दे रही हैं, या 4 सीट का बीजेपी को फायदा हो रहा है। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पिछली बार 18 सीटें जीती थी और ममता बनर्जी ने 22 सीटें जीती थी। इस बार ये आंकड़ा उल्टा हो सकता है, ममता बनर्जी 18 सीटों पे जीत सकती है और 22 सीटों पे आपके जो है बीजेपी को सफलता मिल सकती है। इसलिए फायदे की सीटें अगर जोड़ेंगे तो टोटल सीटें होती है 16। अब इनको अंकगणित के हिसाब से अगर आप जोड़ते हैं नफे नुकसान में, तो भी बीजेपी 235 से 240 के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है। अब आप घटक दल का बात करेंगे। घटक दल की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी जो क्षेत्रीय दलों में बन करके उभर रही है वो टीडीपी उभर रही है। हम सपा को और इसमें से जो है तेजस्वी यादव की पार्टी को अलग छोड़ते हैं तो टीडीपी उभर रही है जो एनडीए के साथ है। ये करीब 16 से 17 सीटें जीत करके सदन में पहुंच रही है। मगर चंद्रबाबू नायडू का एक और भी इतिहास याद रखना चाहिए कि जिसके साथ चंद्रबाबू नायडू मिल करके चुनाव लड़ते हैं उसके साथ मिलकर के वो सरकार नहीं बनाते। आने वाले वक्त में क्या होता है ये तो आने वाला 4 तारीख ही बताएगा। मगर 17 सीटें 16 से 17 सीटें जीत करके चंद्रबाबू नायडू सदन में पहुंच रही है, उनकी टीडीपी सदन में पहुंच रही है, सदन में अपना इजाफा कर रही है। अब इन सारी चीजों को लेकर के चले तो लगभग 70 सीटें और भी ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर है। इन 70 सीटों की कांटे की टक्कर में से अगर 30% का भी लॉस जोड़ते हैं तो बीजेपी 220 से 225 के आसपास भी खड़ी हो सकती है, कोई बड़ा बात नहीं है। यहां पे एक मजबूत बात आती है, 2.5 करोड़ वोट बढ़ने की बात विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहा है। 2.5 करोड़ वोट बढ़े भी हैं। पोलिंग रेशियो जो सामने है उसके बाद
जब चुनाव आयोग ने उसका डेटा जो है अपने वेबसाइट पे अपलोड किया तो लगभग 2.5 करोड़ वोट बढ़े हैं। अगर ये 2.5 करोड़ वोट स्पेसिफिक किसी के लिए नहीं है और इसका असर किसी के ऊपर नहीं पड़ता है, ये नॉर्मल वोट्स ही है, डेटा के साथ ही कैलकुलेटेड है, तो फिर भी बीजेपी 240 से नीचे ही नजर आ रही है, ऊपर नहीं नजर आ रही है। हां, अगर ये आरोप जिस तरीके का विपक्ष लगा रहा है चुनाव आयोग के ऊपर, उस तरीके का आरोप अगर सत्य साबित होता है, जिस तरीके का कपिल सिब्बल अपनी शंका जाहिर कर चुके हैं इन 2.5 करोड़ वोटों पे, वो शंका अगर सच जाहिर होती है तो काफी सीटें आपको 50,000 से कम के अंतर पे हार जीत की दिखाई देंगी। ये आप साफ बताते चले कि 50,000 से कम के अंतर की हार जीत की काफी सीटें दिखाई देंगी। इस चुनाव की उपलब्धियां जोड़ना चाहिए। 2014-2019 के चुनाव के बाद 2024 के इस चुनाव की हमको उपलब्धियां जोड़ना चाहिए। इस चुनाव की उपलब्धियों में कई बड़ी उपलब्धियां हैं, जैसे एकनाथ शिंदे की करीब करीब सियासत खत्म हो जाएगी। एकनाथ शिंदे शायद हो सकता है एक सीट लेकर के सदन में पहुंच पाए या फिर वो भी नहीं। दूसरी तरफ अजीत पवार की सियासत भी हाशिए पे आ जाएगी, अजीत पवार को कोई सीट नहीं मिल रही है। तीसरी तरफ सुपड़ा साफ हो गया है मायावती की बहुजन समाज पार्टी का।